नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है ही, गुजरात में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भारत में आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। चीन के इशारे पर भारत से भिड़ा पाकिस्तान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया चौंकाने वाला जवाब। अपने ही बयान से पलटा नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य बोले, भारत अब तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर की आत्महत्या। कहा जा रहा है कि कर्ज में डूबा था पूरा परिवार। और मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची पंजाब किंग्स। आज लखनऊ में होगा आईपीएल 2025 का आखिरी लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला गुजरात दौरा है। इस दौरान लोगों को रैली के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और पक्का कर दिया है। जो भी भारतीयों की खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूरिज्म लोगों को जोड़ता है। भारत टूरिज्म में विश्वास रखता है, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को आगे आना होगा। उन्हें सुख चैन की ज़िंदगी जीनी है और रोटी खानी है, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान के लोग आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ते हैं तो भारत उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात करें प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की, तो नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन आज गांधीनगर जाएंगे, जहां वो सुबह 11 बजे करीब गुजरात शहरी विकास गाथा के 20 साल पूरी होने के जश्न में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे के आखिरी दिन नांदेड़ पहुंचेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह मुंबई के श्री नारायण मंदिर, माधव बाग और सर कावजी जहांगीर हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में आज पहलगांव में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। इस कदम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना है। इस सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार है कि जब मंत्रिमंडल की बैठक श्रीनगर और जम्मू से बाहर होगी। पहलगाम का चयन इस पर्यटन नगरी के निवासियों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए भी किया गया है, जहां 22 अप्रैल के हुए आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भारत और पाकिस्तान के मसले पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के पास मौजूद कई हथियार प्रणालियां चीन की हैं और दोनों देश बहुत करीब हैं। आप इस बात से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि विदेश मंत्री के इस बयान से यह साफ हो रहा है कि चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। जयशंकर ने इस मुलाकात में यह भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी आधे घंटे बाद दी गई, यानी ऑपरेशन खत्म होने के बाद दी गई। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि जयशंकर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले से ही बता दिया था। इस आरोप को जयशंकर ने सिरे से खारिज कर दिया है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने सोमवार को कहा कि भारत 2025 के अंत तक बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह बात नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पहले ही जापान को पछाड़कर यह मुकाम हासिल कर चुका है। विरमानी ने एक बातचीत में कहा, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर विश्वास है कि साल 2025 के अंत तक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें यह कहने के लिए सभी 12 महीनों के जीडीपी आंकड़े की जरूरत है। इसलिए तब तक यह एक पूर्वानुमान ही रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। आवाज इंडिया, आवाज
ब्रेक के बाद आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के पंचकुला में कर्ज में डूबे पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। सोमवार की देर रात हुई इस घटना में मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले प्रवीण मित्तल और उनके परिवार के 6 लोगों को मिलाकर कुल 7 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि प्रवीण मित्तल के परिवार पर भारी कर्ज था। कुछ समय पहले उन्होंने देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया था, उसमें भी उन्हें भारी घाटा हुआ। फिलहाल इतनी ज़्यादा तंगी थी कि खाने के भी लाले पड़े हुए थे। इसी परिस्थिति से परेशान होकर परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया। ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में फुटबॉल प्रीमियर लीग की खिताबी जीत का जश्न मना रही भीड़ को कार ने रौंद दिया, जिसमें 47 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने बताया कि 27 घायलों को 4 अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं। 20 लोगों को घटनास्थल पर ही इलाज किया गया। पुलिस ने कहा है कि यह आतंकवादी हमला नहीं था। महाराष्ट्र के बीड जिले में सोमवार की देर रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना की चपेट में आई एक गाड़ी को कुछ लोग सड़क से हटाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने गाड़ी हटा रहे लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह दुर्घटना गेवराई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर घटित हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान बालू अटकरे, भागवत परालकर, सचिन ननावरे, मनोज करांडे, कृष्ण जाधव और दीपक सुरैया के रूप में हुई है। भीड़ में हुए इस हादसे को लेकर ट्रक चालक फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तारीख से 16 दिन पहले ही मुंबई पहुंच गया है और 1950 के बाद से पहली बार इसका इतनी जल्दी आगमन हुआ है, जिसके साथ ही मई में सबसे ज़्यादा बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं भारी बारिश के कारण हालातों के बीच आईएमडी ने मंगलवार को भी यानी कि आज भी मुंबई और ठाणे समेत आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही वह 19 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर पहुंच गया है। पंजाब किंग्स को जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य मिला था। पंजाब ने 18 ओवर 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर 187 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।